बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इमरान खान साहब को अगर जेल में रखना है तो इन सबको मिलकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे इमरान खान से डरते हैं। किसी का मैंडेट जाली है, कोई इस बात से डरता है कि उसने जुल्म बहुत कर दिया है, कोई इंक्वायरी से डरता है, कोई नौकरी से डरता है, किसी चीज से। सब लोग डरे हुए हैं। बेशुमार पुलिस वाले शामिल हैं, FIA वाले शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट शामिल है। जिन जिन लोगों ने 2 नंबरियां की हैं वो डरे हुए हैं। सारे बेनिफिशियरी बहुत ज्यादा हो गए ना इस निजाम के, तो ये सारे एक दूसरे के इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुझे नहीं लगता ये मामला है, लेकिन और कोई मामला समझ में नहीं आ रहा। मैं इसको डिग आउट कर रहा हूं एक आधे दिन में। कोई और चीज लगती है तो देखते हैं, लेकिन अगर ये वाकई में फील्ड मार्शल के दिल से मरियम नवाज साहबा उतर गई हैं तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी अजीब चीज है। हालांकि हमने देखा कि एक साथ हॉर्स एंड कैटल शो भी हो रहा है, हर जगह पे मिलकर एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे हैं। इमरान खान को इतना दीवार के साथ लगाया गया कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट का गिरेबान पकड़ा हुआ है, और एस्टेब्लिशमेंट अपने सारे टाउटों को साथ मिला के पूरी कोशिश करके आलमी सपोर्ट लेकर भी इमरान खान के हाथ से अपना गिरेबान नहीं छुड़वा पा रही। और पाकिस्तानी अवाम ने भी एस्टेब्लिशमेंट को दबोचा हुआ है। अब कभी वो आईनी तरमीम करते हैं, कभी वो कुछ और करते हैं, कभी खून बहा देते हैं, लोगों का कत्लेआम करते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। लीडर को जेल में डालकर 2.25 साल तक ना उसकी तस्वीर बाहर आने दी, ना उसकी वीडियो ना ऑडियो बाहर आने दी। ये इस एस्टेब्लिशमेंट ने किया पाकिस्तानी अवाम के साथ। लेकिन ये खुद बहुत बुरी तरह फंस गई है, बहुत बुरी तरह जकड़ी गई है। तो ये शायद का पैगाम है ना, ये बड़ा क्लैरिटी लेकर आ रहा है। नाज़रीन, आपसी इख्तलाफात के बावजूद, यानी हामिद खान ग्रुप में और ILF के अंदर जो आपस में समझौता नहीं हो पाया, वो आपस में चीजें तय नहीं कर पाए, इसके बावजूद जो बार कौंसिल्स के इंतखाबात है मुकला के, उनमें हैरानकुन कामयाबी मिली है इमरान खान साहब के हमायती उम्मीदवारों को। यानी हैरानकुन है, गैर मामूली कारकर्दगी है जो इन्होंने दिखाई है। और अगर ये आपस में मिलकर सही तरीके से इलेक्शन लड़ते तो ये इस निजाम को बहुत बदतरीन शिकस्त दे सकते थे। अभी भी रिजल्ट आ रहे हैं, हतमी रिजल्ट आएंगे तो हम बता पाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस हद तक हुआ। लेकिन जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं उनमें गैर मामूली कामयाबी, यानी जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, उस लेवल तक कामयाबी हासिल की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने, जो एक बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। नाज़रीन, अब नवंबर का महीना है तो आपको पता है कि नवंबर की टेंशन सबको लगी हुई है। रोजाना एक नई खबर लॉन्च कर दी जाती है ताकि असल मामले से तवज्जो हट जाए। देखिए, अगर 27वीं आईनी तरमीम हो गई और आसिम मुनीर साहब को मन मर्जी की एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने की दोबारा सलाहियत मिल गई, यानी वो एक्सटेंशन भी उनको मिल गई, 27वीं आईनी तरमीम भी हो गई, अगर ये मनमानियां हो गई तो फिर याद रखिएगा पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं बचेगी। फिर आप पाकिस्तान में जमहूरियत को भूल जाए, एस्टेब्लिशमेंट जैसे चाहेगी हुकूमत अता करेगी और पाकिस्तान को आइन और कानून के बजाय चंद अफराद की ख्वाहिशात पर ही चलाया जाएगा। रियासती इदारों के मुंह को मैंने आपको बताया पहले ही खून लग गया है, और इसके बाद हकीकी अवामी इनकलाब के अलावा ना सियासतदानों के पास कोई रास्ता बचेगा, ना ही अवाम के पास कोई रास्ता बचेगा। और ये एक बात मेरी आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस आग में नहीं जलेगी मुस्तकबिल में, और ये बहुत जल्दी आप देखेंगे। पीपल्स पार्टी और PMLN वो ये जो कुछ भी होने जा रहा है ना, इस सबको फेस करें। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि आज जो कुछ भी हो रहा है, बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इसके रास्ते में खड़ी होकर इसको रोकने की कोशिश कर रही कि हम इसे रोकेंगे, ये नहीं होने देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जब ये निजाम पूरी ताकत पकड़ लेगा और पूरी तरह से जमहूरियत तबाह हो जाएगी, तो पीपल्स पार्टी और PMLN इस आग के अंदर जलेंगे और वो भी इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। देखिए, उस वक्त फिर कोई और रास्ता नहीं होगा ना, रास्ता होगा ही नहीं कोई और। उस वक्त आपको इनकलाब लाना पड़ेगा, अवामी ताकत इकट्ठी करनी पड़ेगी, और फिर ये काम होना ही होना है इस मुल्क पे। आज नहीं होगा, 2-4 साल 5 साल बाद हो जाएगा। हो सकता है कि उस वक्त यही सिस्टम मौजूद हो एस्टेब्लिशमेंट का, हो सकता है सिस्टम तब्दील हो गया हो। इससे बचना है तो इसका एक ही तरीका है कि अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जो पामालियां उनको बंद किया जाए, ह्यूमन राइट्स जो है उनकी वायलेशंस बंद की जाए, आजादी इज़हार राय दिया जाए, अदलिया को आजादी दी जाए। तो ये सारी चीजें अगर पाकिस्तान में की जाए, रूल ऑफ लॉ हो जाए, तो फिर शायद इससे बचा जा सकता है। अदरवाइज बचने का दूसरा रास्ता कोई नहीं है। ये सारे लोग कटहरे के अंदर आएंगे और जल्दी आएंगे।
क्योंकि हालात पाकिस्तान के बहुत बुरी तरह से तबाह हुए हैं। एक्सटेंशन के महीने में एक के बाद एक खबर आ रही है, तवज्जो भटकाने की कोशिश की जा रही है। कभी अटैक किया जाता है सहाफियों पे, कभी अटैक किया जाता है खवातीन पे, कभी कोई जाली खबरें लॉन्च की जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के ऊपर अजीबोगरीब किस्म के अटैक कर दिया, वो वहां पे था ही नहीं, आज तक उसके ऊपर इस नौयत का कोई मुकदमा भी नहीं हुआ। और अब एक वीडियो निकाल कर लिया है जाली। वो वीडियो 16 मार्च की है और कहां की है, वो जमान पार्क की है, और उसको डाल दिया 9 मई के खाते में कोर कमांडर हाउस। कितने अरसे के बाद, लगभग 2.5-3 साल के बाद डाल दिया, 2.5 साल के बाद डाल दिया। ये निजाम जो है वो ऐसा लगता है कि बावला हो गया और वो ये चाहता है कि किसी तरह पलक झपकते में ये महीना गुजर जाए, लेकिन महीना लंबा है और पाकिस्तान में जो है वो एक्सटेंशन को अब एक गाली की तरह लोग देखते हैं। लोग ये कहते हैं कि एक्सटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से पाकिस्तान खोखला हुआ। मैं जाती तौर पे मुझे ये लगता है कि किसी को भी पाकिस्तान में किसी भी महकमे में किसी भी इदारे में अब एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़े नुकसानात ये होते हैं कि एक तो जिसको एक्सटेंशन मिल जाती है वो इस्तेहसाल करता है बाकी लोगों का जिनकी नीचे से बारी आ रही होती है। दूसरा, इदारे के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है कि यार हम इतने बेकार हैं, हम इतने बेकार हैं कि हम ये ड्यूटी नहीं संभाल सकते, ये भी बात पैदा हो जाती है। फिर कोई भी लाजमो मलजूम नहीं होता, एक दिन तो हर को रिटायर होना होता है, एक एक्सटेंशन के बाद तो फिर जाना ही पड़ेगा ना। मैक्सिमम कोई आदमी अपनी नौकरी को खींच के 10 साल ले जा सकता है, इससे ज्यादा क्या लेकर जाएगा। यहां डिक्टेटर 10 साल के बाद फारिग हो जाते हैं। परवेज मुशर्रफ को देख लें, ज़िया उल हक को देख लें, लंबा टाइम निकाला लेकिन एक दिन घर जाना पड़ा। तो सबको ही जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ये चिपक के रह जाएंगे। अदनान आदिल साहब कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में कम से कम 1.5 साल तो कोरोना वबा से निपटने में सर्फ हुए, जो 1 सदी की सबसे बड़ी आलमी वबा थी। वबा को हुकूमत ने बेहतरीन तरीके से हैंडल किया, अवाम को इलाज मुआवजा वैक्सीनेशन की सहूलियात दी, मईशत को गिरने नहीं दिया, ग्रोथ को 6% तक ले गए। सिला क्या मिला? इस पे जो साबिर शाकिर साहब का जवाब है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी सिला मिला गद्दारी, दहशतगर्दी, बगावत, कत्ल, इक़दाम कत्ल जैसे झूठे मुकदमात, माओ बहनों बेटियों की तजलील, हरामखोर टोले की गुलामी, कौमी सलामती के दावेदारों का वतन के साथ रेप, मईशत की बर्बादी। वैसे प्रैक्टिकली पाकिस्तान में हुआ तो यही है। अब वो दिल जले लोग हैं, वो लिख देते हैं सारी बात जो उन्होंने होते हुए देखा पाकिस्तान के साथ। ये एक भोंडा मजाक नहीं है तो और क्या है। अच्छे खासे चलते चलाते मुल्क को, जिसकी ग्रोथ 6% पे पहुंची हुई थी, जिसने बदतरीन कोरोना की वबा के बावजूद पाकिस्तान की मईशत को संभाल लिया था।